नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सतीश। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की एक नियम पुस्तिका, जिसमें मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 अक्टूबर से अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। अगर आप आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप वो भी 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ है, और आवेदन में पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। तो आप इसके लिए 5 दिन बाद तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। हो सकता है परीक्षा तिथि या परीक्षा आवेदन करने की तिथि में कुछ संशोधन किया जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर संभावित परीक्षा दिनांक भी उन्होंने दे रखी है 10 नवंबर 2024, यानी कि आपके पास 40 से 42 दिन का समय आज से है। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक टारगेट बैच। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल। चलो चलते हैं अब परीक्षा शुल्क पर। प्राथमिक पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्गों के लिए रखा है 500 रुपये, और जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन सब के लिए रखा है 250 रुपये, जो हमेशा रहती है परीक्षा शुल्क। चलो चलते हैं आगे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी पर एक नज़र डालते हैं। 10 नवंबर को परीक्षा होने वाली है, और प्रतिदिन परीक्षा 2 पालियों में रहेगी। पहली पाली का समय रहेगा आपका 7 बजे से लेके 12 बजे तक का। दूसरी पाली का समय आपका रहेगा 12:30 बजे से आपका 5 बजे तक का। तो इसमें परीक्षा समय रहेगा आपका उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11:30 तक, और 2:30 बजे से अगली परीक्षा में 5 बजे तक। चलो चलते हैं अगले मुख्य बिंदुओं पर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता कि आपको इसमें क्या क्या योग्यता रखनी होगी, तब आप इसके लिए पात्र होंगे या आप उसका परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए वही नियम है जो 2018 के नियम थे। कम से कम 50% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, अथवा इसके समकक्ष या इसके समकक्ष कोई सी भी आपकी दूसरी बोर्ड की परीक्षा हो वो, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, जो आपका डीएलएड और डीएलएड दोनों आपके मान्य रहेंगे। यानी कि आप जो बीएड वाले हैं उनको यहाँ पर मान्यता नहीं मिलने वाली, बीएड वालों को यहाँ पर मान्यता नहीं मिलने वाली। चलो चलते हैं अगले मुख्य बिंदुओं पर। चलिए मित्रों, बात करते हैं परीक्षा शहर पर कि आपको इसमें कौन कौन से परीक्षा शहर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग ने मात्र 13 शहरों को यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया है। आप इनमें से अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। बालाघाट है, रतलाम है, भोपाल है, रीवा है, ग्वालियर है, सागर है, इंदौर है, सतना है, जबलपुर है, सीधी है, खंडवा है, उज्जैन है और नीमच है। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप इसमें 1, 2 या 3 भर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले। चलिए दोस्तों, अब हम आए हैं परीक्षा के योजना एवं पाठ्यक्रम, जो इस वीडियो का सबसे मुख्य बिंदु है। परीक्षा योजना में पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र रहेगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे आपको रहेगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इसका मतलब कि आपके यहाँ माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। केवल आपको अगर आपका सही उत्तर है तो आपको 1 अंक मिलेगा, नहीं तो आपका माइनस मार्किंग में कोई अंक नहीं कटेगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय या एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प सही करना होगा। चलो देखते हैं परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, कितने सब्जेक्ट रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने अंकों के रहेंगे। इसमें देखो, आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं, जो कि हमेशा पहले से भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में रखे थे। कोई इसमें संशोधन नहीं किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके लिए 30 प्रश्न हैं। भाषा वन, आप इसमें कोई सी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं।
चाहे आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप जो भाषा 1 में ले लिया, आप उसको भाषा 2 में नहीं ले सकते। उसके बाद आपका गणित और पर्यावरण अध्ययन, प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 30-30 नंबर के हैं और सभी सब्जेक्टों को मिलाकर पूरा आपका 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। चलो चलते हैं इनके प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आप देख सकते हैं बाल विकास। सबसे पहले बाल विकास का विस्तृत पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है, जो पहले था वही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संशोधन नहीं है, वही सिलेबस इसमें है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के संबंध, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, वही जो हमेशा से सिलेबस पिछले सालों से चलता रहा है, वही इसमें कहीं से कहीं तक कोई संशोधन नहीं है। इसके बाद इसमें 5 प्रश्न समावेशी शिक्षाओं में से आएंगे और 10 प्रश्न पेडागोजी जो अधिगम और शिक्षा शास्त्र है उसमें से आएंगे। चलो चलते हैं हिंदी। हिंदी का भी आपका 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक इसमें रहेंगे। इसमें 2 भाग रहेंगे आपके, भाग आ और भाग बा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी को कमज़ोर ना समझें, आप पूरा प्रयास करें हिंदी के 30 में से 30 अंक लाने का। और अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी में आपके 30 में से 30 अंक आएँ तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और मैं आपको 1 अक्टूबर से टारगेट बैच लेकर आने वाला हूं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास के साथ। और आपको उसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे और आपकी जो व्याकरण वाला भाग है वो भी आपको एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा विद नोट्स के साथ। फ्री में आपको नोट्स दिए जाएंगे। चलो चलते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं इस पर। तो आपको मात्र 15 में 2 अपठित बोध आएंगे। अपठित बोध का मतलब होता है आपको 2 अपठित गद्यांश आएंगे जो आपने कभी ना पढ़े हों। एक आएगा गद्यांश का और एक आएगा पद्यांश का। तो दोस्तों जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इनको समझने की योग्यता नहीं रखते, तब तक आपको ये सही से आप इनके आंसर नहीं कर पाओगे। और इसके बाद इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें और भी हैं। इसमें आपके जो एक आएगा 7 नंबर का और एक आएगा आपका 8 नंबर का। 7 नंबर के में मान के चलो 34 प्रश्न है और इसमें आपके 5 प्रश्न तो मिल जाएंगे डायरेक्ट गद्यांश में से, सीधे के सीधे गद्यांश में से आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो 3-3 प्रश्न हैं उसमें आपको अपठित बोध में से ना आते हुए व्याकरण वाला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए भी आप थोड़ी बहुत तैयारी करके रखें, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो चलते हैं अगला। और इसमें 15 नंबर का आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र। अगर आप हिंदी का प्रश्न पत्र देख लो तो भी उसमें 15 का प्रश्न शिक्षा शास्त्र है। अगर आप अंग्रेजी का देख लो तो भी उसमें 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र है। इंग्लिश में भी सेम जो हिंदी में है, 2 अनसीन पैसेज, एक प्रोज का आएगा और आपके पास दोनों ही प्रोज के हैं। आपके इसमें पोयम वाला एक भी नहीं है, केवल आपको उनके पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। और इंग्लिश की पेडागोजी भी आपको 15 अंकों की इसमें आएगी। सिलेबस के लिए आप वेबसाइट, जो आयोग की वेबसाइट पर जाके आप पूरी रूल बुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले पर। जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश की जगह, हिंदी जिसने प्राथमिक भाषा चुन ली है वो अंग्रेजी की जगह संस्कृत का चुनाव कर सकता है, तो सेम सिलेबस संस्कृत का है। चलो चलते हैं अगले। इसमें कई और भी विषयों को पात्रता दी है, लेकिन जो आपके मुख्य विषय हैं वह गणित। आपको गणित में यहाँ पर 15 प्रश्न की विषय वस्तु में से आएंगे और गणित में भी आपको 15 अंकों का शिक्षा शास्त्र आने वाला है। तो आपको शिक्षा शास्त्र पर बहुत ही ध्यान देना है।
शिक्षा शास्त्र पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। शिक्षा शास्त्र को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप इतना गणित पर फोकस करोगे तो आप 15 नंबर ले आओगे, लेकिन आपको पेडागोजी जो इश्यू हैं या जो शिक्षा शास्त्र है गणित का या अन्य सब्जेक्टों का, इसमें आपकी केवल जो तर्क शक्ति है, आपकी सोचने की क्षमता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनको सही से नहीं कर सकते। चलो चलते हैं, सेम यही पर्यावरण अध्ययन का है, यही सेम पर्यावरण अध्ययन का 30 प्रश्न आएंगे आपके। 20 प्रश्न रहेंगे विषय वस्तु के और 10 प्रश्न रहेंगे आपके इसमें भी शिक्षा शास्त्र पेडागोजिकल मुद्दे जो हैं, इसमें भी आपको वही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इनके आंसर सही से नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि इनकी प्रैक्टिस या 10, जिसका 10 है और जिसका 15 है, अगर आप भी चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग MCQs वाली सीरीज, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे 1 तारीख को, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा टारगेट बैच। और अगर आप भी उस टारगेट बैच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।